नमस्कार, एसकेजी सामान्य ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। काफ़ी दिन के बाद ये वीडियो बनाई जा रही है। वीडियो जो है वो हिमाचल के सरकारी स्कूलों में जो 4000 प्री प्राइमरी टीचर लगने हैं, उससे रिलेटेड है। शिक्षा विभाग ने एक प्रस्ताव बनाया है और ये प्रस्ताव कैबिनेट में जाएगा। प्रस्ताव में एनटीटी और आंगनवाड़ी वर्कर जो हैं, उससे रिलेटेड बात की गई है। जो एनटीटी है, जिन्होंने भी 2 साल की एनटीटी की है और वो एनटीटी जो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उससे जो मान्यता प्राप्त संस्थान है, उससे की है, तो उनकी एनटीटी को जो है वो मान्यता मिलेगी, माना जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि हिमाचल में कोई भी संस्थान जो है उसको एनसीटी ने मान्यता ही नहीं दी थी, ना ही कोई मान्यता प्राप्त एनटीटी करवाने वाला संस्थान जो था वो हिमाचल में था। तो अब सवाल उठता है कि जिन्होंने एनटीटी की है उनका क्या होगा। तो लगभग वैसी ही स्थिति है जैसी पहले थी। एनटीटी वाले लगभग 99.9% बाहर हो रहे हैं इस प्रस्ताव के अनुसार। दूसरा बात की गई है कि आंगनवाड़ी वर्कर का क्या होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, 3 साल से लगभग ये लटक रखा है। पिछली सरकार में भी लटका था और वर्तमान में भी अभी इसमें कोई क्लियर कट गाइडलाइन नहीं आई है। तो सरकार जो सोच रही है वो ये है कि सरकार जो डाइट है वहाँ पर खुद एनटीटी करवा सकती है और एनसीटी जो है वो डाइट्स को मान्यता दे देगी। उनके नर्सरी जो एनटीटी कोर्स होंगे उनको मान्यता दे देगी। इसका मतलब है जिन लोगों ने पहले एनटीटी की है उनको दोबारा से एनटीटी करनी पड़ेगी, उसके बाद ही जो है वो लोग पात्र होंगे। और 1 साल का किसी भी प्रकार का कोर्स जो है एनटीटी ने उसको मान्यता, जो एनटीटी का कोर्स है 1 साल का, उसको एनसीटी ने मान्यता देने से मना कर दिया है। इसके अलावा शिक्षा विभाग ने ये भी कहा है कि 2 साल का जो एनटीटी का कोर्स है वो तो करवा ही सकते हैं। साथ ही साथ जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं उनको भी एक ब्रिज कोर्स जो है वो करवा सकते हैं, स्पेशल कोर्स, ताकि वो इसके लिए एलिजिबल हो जाएं। तो अगर ये आंगनवाड़ी वर्कर्स ब्रिज कोर्स कर लेती हैं तो अब सवाल पैदा होता है कि अगर बाहर का व्यक्ति, कोई बाहर का इन द सेंस कि जो आंगनवाड़ी वर्कर नहीं है, अगर वो एनटीटी का कोर्स करेगा, डाइट से करेगा, तो लगभग पूरे प्रोसेस में 3 साल लग जाएंगे और उसके बाद ही वो कहीं जो ये प्री प्राइमरी टीचर की भर्ती है उस पर भाग ले सकेगा। आंगनवाड़ी वर्कर्स के पास एक्सपीरियंस है, अगर वो ये कोर्स ब्रिज कोर्स करती हैं तो वो शायद कम समय में कर लेंगी, तो वो जो है वो प्री प्राइमरी टीचर बन जाएंगी। सुपरवाइज़र का कोटा उनके लिए ऑलरेडी है, अब ये एनटीटी का कोटा एक और हो जाएगा। लेकिन उससे भी कई समस्याएं पैदा हो सकती है, जैसे 4000 टीचर हैं या 5000 की भर्ती की जानी है, तो जो 18000 का कैडर है उसमें से 5000 टीचर अगर एकदम से जो है वो चले जाएंगे तो कैसी स्थिति पैदा होगी। तो क्या समन्वय बनेगा, क्या चीज़ें हैं, वो सारी देखने वाली हैं। जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन रखी जाएगी कोर्स करवाने के लिए वो तो +2 है, क्योंकि जेबीटी के लिए भी +2 की जाती है, तो एनटीटी के लिए भी +2 होगी। आंगनवाड़ी वर्कर के लिए अभी जो नई भर्ती होती हैं तो उनके लिए भी +2 पास होना अनिवार्य है। तो +2 की वर्कर्स हो चाहे वो ब्रिज कोर्स करके प्री प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। और जो दूसरे लोग हैं जिन्होंने पहले एनटीटी का कोर्स किया, अगर वो उनका मान्यता प्राप्त नहीं है तो वो डाइट से 2 साल का कोर्स कर सकते हैं। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। और कितनी सैलरी होगी, किस आधार पे भर्ती होगी, ये तो बात की बात है। पहले भर्ती किसे किया जाएगा, अभी इस पे भी जो है वो क्लियर कट गाइडलाइन नहीं है। अभी अगर मान लीजिए ये जो भर्ती का प्रस्ताव है, अगर ये आता है, कैबिनेट में आता है, तो ज़रूरी ये निश्चित है कि एनटीटी वाले लगभग बाहर हैं तो वो उसका विरोध करेंगे। और आंगनवाड़ी वर्कर्स का, क्योंकि पहले भी एक सर्वे चला हुआ था एससीईआरटी सोलन से उनको ब्रिज कोर्स करवाने का, जितने भी +2 पास आंगनवाड़ी वर्कर्स थी या उससे ज़्यादा पढ़ी लिखी आंगनवाड़ी वर्कर्स थी, तो उनको कोर्स करवाने की बात की गई थी, लेकिन वो भी फिर ठंडे बस्ते में चला गया। तो देखते हैं किस प्रकार से जो है ये जो प्री प्राइमरी टीचर का एक तरह से जिन ही कहूँगा मैं, ये दोबारा से बाहर निकला है। क्योंकि
विरोध तो होना ही है, कोई भी आप पक्ष लेंगे, अगर आप दोनों को लेके चलेंगे समन्वय कैसे बनेगा, तो वो चीज़ें जो है वो आने वाले टाइम में देखी जाएंगी। धन्यवाद।